भगवान श्री राम के शरण में पहुंचा, तब जाकर के स्वर्ण की लंका पुनः उसको प्राप्त हुई। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु और भरत महतारी। जो कैकेयी ने दशरथ से 3 वरदान मांगे, इसमें एक वरदान ये था कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। तो कैकेयी को भरत ने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि श्री राम को वनवास दिया। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी और कंत ब्रज तनिहनी। जैसे गोपियों ने गोविंद के लिए अपने पतियों को त्याग दिया। एक समय श्रीमद् भागवत में ऐसा बताते हैं कि भगवान कृष्ण के एक बार मुरली बजाने पर गोपियां सब काम धाम छोड़ करके और गोविंद की मुरली सुनने के लिए उस वट वृक्ष के पास पहुंच गई और उन्होंने अपने पतियों को कह दिया कि आज से हम घर पे नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपने भगवान की शरण में हैं। तो जो व्यक्ति आपकी भक्ति में, भले उसे बहिर्मुखी मत त्यागिए, क्योंकि ये संसार आजकल बहिर्मुखी त्यागने का नहीं है, लेकिन अंतःकरण की उस भावना से त्याग दीजिए कि ये प्रभु का भजन नहीं करने देगा, तो मैं उस प्रभु के भजन को अंदर ही करूंगा, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा और अपना भजन भी करूंगा। तो वही है कि अपने नाम को, अपने गुरु मंत्र को, अपने इष्ट मंत्र को, अपने ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। पुरुषोत्तम मास 1 महीने की साधना समझिए। जैसे महाराष्ट्र मनाली में ध्यान साधना करवा रहे हैं ना, तो वैसे ही 1 माह की पुरुषोत्तम ध्यान साधना साधना ऐसा समझ करके आप लोग भी प्रारंभ कीजिए। आज पहला दिन है और इसमें जितना भी जो भी करोगे वो अनंत गुना फल प्राप्त होगा। चाहे आप 15वां अध्याय गीता जी का ले लीजिए, 15वां अध्याय का पाठ होता ही है पुरुषोत्तम मास में, तो 15वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ कीजिए। मुझे लगता है 20 श्लोक होंगे, लगभग इससे ज़्यादा नहीं होंगे, अगर देखा जाए तो 20 या 25 ऐसे कुछ होंगे। हाँ, तो उसका पाठ करिए। 12वें अध्याय का पाठ करिए जो भक्ति योग है, तो उनके पाठ करो तो साथ में उनके अर्थ भी पढ़ो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां 12वें अध्याय में लिखा है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो भक्त मुझे प्रिय है अर्जुन जो सभी भूतों में द्वेष भाव से रहित हो। मैत्रः करुणैव च, जिसके अंदर मित्र भाव हो। आजकल हम किसी को मित्र भाव से देखते नहीं ना। मैत्रः करुणैव च, जिसके अंदर करुणा स्थापित हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः, जो व्यक्ति अहंकार से रहित हो, जिसके अंतःकरण में अहंकार स्थापित ना हो। निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखाक्षमी, दुख और सुख में जो सम हो। भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, समानता को ही योग कहते हैं। यदि बारिश है तो उसमें भी सम रहो, गर्मी है तो उसमें भी सम रहो, सर्दी है तो उसमें भी सम रहो। यदि सुख आ गया है तो ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, दुख आ जाए तो ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा कुछ मिल जाए तो ज़्यादा प्रसन्न ना हो, बुरा मिल रहा है तो उसमें दुखी ना हो। तो जो व्यक्ति इन सब परिस्थितियों में समान रहता है, समत्व रहता है, वो व्यक्ति योगी कहलाता है। और कहा भी गया द्वंद्व सहनो तपा, जो द्वंद्व आते रहते हैं। आज के जीवन में हर व्यक्ति के घर में द्वंद्व है, हर व्यक्ति की जिंदगी में द्वंद्व है, क्योंकि किसी ना किसी से कुछ बात होगी तो लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाइयाँ आगे बढ़ती जाती हैं। वो लड़ाइयाँ आगे बढ़ती हैं क्यों?
क्योंकि किसी को झुकना पसंद नहीं, किसी को सहना पसंद नहीं, किसी को सहन शक्ति अंतःकरण से गायब हो गई। तो जो सभी द्वंद्वों को सहे, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे चैन हो, चाहे नींद हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हानि हो, लाभ हो, हर चीज में जो व्यक्ति समान है वही असली तपस्वी है, वही असली योगी है। तो वही कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःखः सुखाक्षमी। जो व्यक्ति सुख और दुख में सम है वो मेरा भक्त है, और क्षमी यानी जो क्षमावान है, जो हर व्यक्ति को क्षमा कर देता है, वो व्यक्ति मेरा भक्त है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः निर्ममो निरहंकार समुद्र संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। जो व्यक्ति संतुष्ट है, जो व्यक्ति संतोष करना जानता है, संतोषम परमम सुखम और आशा ही परमम दुखम। हम किसी भी व्यक्ति से कोई आशा रखते हैं तो उसको दुख ही प्राप्त होता है। क्यों दुख प्राप्त होता है? क्योंकि हमने उससे अपेक्षा की, और हमारी अपेक्षा के अनुकूल यदि कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो हमको रोना आता है, हमको दुख होता है कि हमने उसके लिए इतना किया, वो तो हमारे लिए कुछ नहीं करना जानता। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति से आशा मत रखो, संतोष करो, क्योंकि संतोष ही संतुष्टा में ही परम सुख है, संतोष में ही परम सुख है। संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया। जो दृढ़ी हो, संकल्पित भक्त हो, वो मुझे प्रिय है। संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्तः समे प्रिया। और जो भक्त मय्यर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि को मेरे चरण कमलों में रखता है, यो मद भक्तः समे प्रिया, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इतने सुंदर श्लोक गीता जी में, भागवत जी में विराजमान है। बस अवसर है तो हम लोगों को पढ़ने की देर है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 12वें और 15वें अध्याय का कम से कम पाठ किया करो, और 11वें का भी कर सकते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये शरीर जो है कभी भी क्या नहीं होता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कभी मरता नहीं है आत्मा। नैनम दहति पावकः, ये आत्मा कभी भी जलती नहीं है। जलता है तो क्या? शरीर जलता है, आत्मा होता है तो शरीर होता है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में है। 18वें अध्याय में जाएंगे तो 3 तरह के तब बताए हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेरितम चयो। आपकी वाणी ऐसी हो जो दूसरों के बीच में जाकर के उद्वेग उत्पन्न ना करे, यानी क्रोध ना दिलाए। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो। तो कई प्रकार के ऐसे गीता के श्लोक हैं। आप लोग 12वां और 15वां अध्याय तो प्रतिदिन पढ़िए, थोड़ा सा समय निकालिए। सुबह समय ना मिले तो दोपहर में निकालिए, दोपहर में ना मिले शाम को देखिए, शाम को ना मिले तो रात्रि में देखिए। और अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर कहीं भी नहीं निकल रहा है तो एक निश्चय कीजिए कि 24 मिनट मुझे अपने परमात्मा को इस पुरुषोत्तम मास में देने हैं। 5 मिनट में अपने आप को साधो, एकांतवास में अपने आप में चिंतन करो। 5 मिनट हरि नाम कीर्तन करो। 5 मिनट उस भगवान की प्रार्थना करो। 5 मिनट उससे कुछ मांगो, और 4 मिनट उसी के लिए छोड़ दो कि जो भी कुछ तुझे देना हो वो तू दे। तो ऐसे करके अधिक 24 घंटे में हम 24 मिनट भी निकालते हैं, तो मुझे उम्मीद है वो परमात्मा बहुत दयालु है। इसकी कृपा से मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। यत् कृपात महम वंदे, ऐसे कृपालु महावंद भगवान परमानंद माधवम, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे भगवान जो चींटी के भी पदचाप सुन लेते हैं, तो हम लोगों के 24 मिनट तो उनके लिए बहुत होंगे। तो इस पुरुषोत्तम मास में आप लोग खूब भजन करिए,
खूब नाम स्मरण करिए, खूब जाप करिए, खूब दान करिए, खूब यज्ञ करिए, खूब अनुष्ठान करिए बैठ करके, और जो हो सकता है गरीबों की, असहायों की सहायता करिए। तो पुरुषोत्तम मास आप सभी के लिए बहुत पुण्यदायी होगा, बहुत लाभकारी होगा। और हम लोगों को आज अवसर मिला है कि पहले दिन ही सब बैठ करके यहाँ कीर्तन किए, थोड़ा सा भगवान का भाव सुने, थोड़ा सा गुरु जी की चरण पादुका को प्रणाम किया। तो ऐसा अवसर पुण्यदायी लोगों को ही प्राप्त होता है। और आप सच में गुरु के भक्त हैं, तो अपने आप में ही आप सब पुण्यवान लोग हैं। आप सभी को बहुत बहुत हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, 6:30 तक का टाइम